क्या मैं इतना वीक हूँ कि कोई कुछ बोल दे तो मुझे कुछ हो जाएगा? तो मैं समझ रहा था नेचुरल है, किसने बोला और मैं चिढ़ गया, सो व्हाट। इसने बोला तो मैं चिढ़ गया, सो व्हाट नहीं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। नो, छोटा बच्चा भी चिढ़ता है ना, जो खिलौना मांगता है नहीं दो तो चिढ़ जाता है, ये करो तो। फ्रॉम चाइल्डहुड ऐसे बाय नेचर है ना, उसको तो किसी ने नहीं सिखाया। बाय नेचर वो आत्मा ने पिछले कॉस्ट्यूम से कैरी फॉरवर्ड किया ना, इसीलिए बच्चे भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत शांत है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोता है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है, किसी बच्चे के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत हंसमुख है। बच्चे भी एक जैसे थोड़ी होते हैं। अगर बाय बर्थ होता है, व्हिच वी आर सेइंग कि बाय बर्थ कैसे आया, तो बाय बर्थ सारे आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं, बाय बर्थ सारे अलग अलग होते हैं। क्यों हर बच्चा अलग अलग होता है? क्योंकि हर बच्चा क्लीन स्लेट नहीं स्टार्ट हो रहा। हमने सोचा बच्चा मीन्स स्टार्टिंग, इट्स नॉट अ स्टार्टिंग, इट्स ओनली अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर अ कैरी फॉरवर्ड। जैसे हम कैमरा में कट करते हैं शॉर्ट, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम 31 मार्च को कहते हैं ये साल पूरा हुआ, नया खाता शुरू हुआ, न्यू बिजनेस ईयर। लेकिन न्यू बिजनेस ईयर डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, न्यू बिजनेस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर न्यू बिजनेस जीरो से शुरू हो तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? अब कमाई हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो हमारा बहुत प्रॉफिट था पिछले 20 सालों में, या लॉस था। इट डजंट मैटर, स्टार्ट तो उधर से ही होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि हर 31 मार्च को हम 0-0 पे आ जाएं और स्टार्ट करें। सो इट कैन नॉट बी कि हर बच्चा 0-0 से स्टार्ट करे, अपनी बैलेंस शीट को एकदम फ्रेश स्टार्ट करे। हर बच्चा अपने पिछले 20 साल नहीं, लेकिन अपने पिछले सारे जन्मों का कैरी फॉरवर्ड संस्कार लेकर इस जन्म को स्टार्ट करता है। और इसीलिए बच्चे के अंदर भी हमें ये सारे संस्कार दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा एक 80 साल के शरीर में था, तो वो संस्कार तो दिखाई देंगे। अब आपने कहा someone said something, I got disturbed, so what? But then we just saw last time so many things. I got disturbed, खुशी गई, शांति गई, मन उथल पुथल में आया, 1 घंटा उसका प्रभाव रहा, रिश्ता अफेक्ट हुआ, शब्द भी कुछ मुख से गलत निकल गए, राइट? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा कि शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा। और रात को खाना खाते समय फिर शक्ल देख ली तो खाना रोक दिया, खाना भी रोक दिया, और रात को नींद भी नहीं अच्छी आई। तो सो व्हाट जो आपने कहा ना, फिल इन द ब्लैंक, So this. so many things. So we cannot say so what, we will in fact have to say so much. इतना कुछ हो गया उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने की वजह से। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 घंटे में जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कोई उस दिन की लास्ट सिचुएशन भी तो नहीं थी। उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने से हमारी मन की शक्ति क्या हुई? डिप्लीट होती थोड़ी सी डिप्लीट होती गई। आधे 1 घंटे के अंदर कोई और बात आएगी, कोई और बात भी तो आएगी। अब कोई और कुछ कहेगा, कुछ और हमारे अनुसार नहीं होगा, तो क्योंकि वो मन पहले से ही फ्लक्चुएटिंग स्थिति में तो था। जलती आग में घी का 1 चम्मच और डाल दिया, और डाला तो आग तो बहुत ज्यादा अब उड़ेगी, भड़केगी। तो अब सो व्हाट का इम्पैक्ट और देखें। अब ये सिर्फ पूरे दिन की एक सिचुएशन नहीं आती ना। अगर एक सिचुएशन आए पूरे दिन के अंदर, हम डिस्टर्ब हो, फिर 1 घंटे में 2 घंटे में हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, पीपल आफ्टर पीपल आफ्टर पीपल, हर एक हमारे अनुसार नहीं होगा। दिस इज डीप 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 रियलाइजेशन एंड डीप 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 प्रोग्रामिंग। लोग, सिचुएशन, लोगों के सेंटेंसेस, लोगों के बिहेवियर मेरे अनुसार नहीं होंगे अगर हर बात को। बट एक चीज मेरे अनुसार, एक ही चीज कभी और वो मेरे अनुसार हो सकती है, और कभी किसी टाइम पे ये मेरे अनुसार वही चीज नहीं हो, और वही सेम चीज कोई मेरा अपना बोले और कोई दूसरा बोले, या XYZ में मेरी चॉइस का पर्सन बोले मुझे अच्छा लगता है, वही चीज कोई दूसरा बोले बुरा लगता है। फिर वो चीज के अनुसार की तो बात हुई नहीं ना, राइट। फिर मेरी चॉइस आ गई है। चॉइस आ गई ना,
तो चॉइस तो है ही। मैं कई बार मेरे घर पे भी बोलते हैं, सांप डांटेंगे तो ठीक है, आप मुझे मत डांटो। हाँ, अब एक स्टाफ की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं डांटू, ही सेज एक्सेप्टेबल है, वो बोला तुम नहीं। तो उस आत्मा ने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है, ठीक है ना। उस आत्मा ने प्रोग्रामिंग कर ली है कि ये डांटेंगे तो इट्स फाइन विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। हो गई प्रोग्रामिंग। कितनी क्लियर है, इसी से क्लियर हो जाता है कि सब कुछ मेरी चॉइस है और मेरे कंट्रोल में है। ये डांटेंगे, इट्स ओके विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब। चीज वही, डांटना वही, शब्द वही, प्रोग्रामिंग है, तो इसका मतलब कंडीशनिंग चीज है। हैज नथिंग टू डू। इट हैज नेवर एनीथिंग टू डू। यू मीन टू से, हाँ मैं खुद ही बोल आंसर दे दिया इसका, तो इट सही हैज बात। नथिंग टू डू। लेकिन जितनी बार हम डिस्टर्ब हुए, हमने उस चीज को अपने ऊपर हावी होने दिया। लेट्स से मैं कहूँ आप डांटेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है। तो मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग क्या कर ली कि आप कुछ बोलेंगे, माई माइंड विल एक्सेप्ट एंड आई एम फाइन विद इट। लेकिन ये बोलेंगे तो आई एम टेलिंग माई सेल्फ यू आर अलाउड टू गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, ये बोलेंगे, फिर कोई और बोलेगा, फिर कुछ और बोलेगा, कोई और कुछ करेगा। हर बार डिस्टर्ब होते 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 मेरी अपनी शक्ति, इट्स लाइक सेइंग गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से सहन नहीं होती। तो ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब 1 महीना 2 महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया। तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते 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 कमज़ोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते 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 ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियाँ बढ़ती जाएंगी। पर सिस्टर, आपने जो कहा था अभी, ये हमारी वीकनेस है, हमारी शक्ति की कमी है कि दूसरे की बात को का मुझ पर इतना असर होता है। तो यहाँ पर भी ये भी तो थॉट एक डिप्रेसिंग ही है ना, कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं कब ठीक हो जाऊँगा। अभी कल उसने ये बोला, फिर मैंने ऐसा कर दिया, परसों उसने बोला, फिर मैंने ऐसा कर दिया, मैं कब सुधरूंगा। दूसरे आदमी देखो शक्तिवान है, मैं शक्ति नहीं हूँ। तो ये भी तो एंगल उधर ही लेके जा रहा है ना। इस थॉट को अब चेंज करते हैं कि आज कोई कुछ बोलेगा, मैं हूं नहीं, आज मुझे क्या करना है। आज कोई कुछ बोलेगा, आई विल फेस इट इन अनदर वे। अगर मेरा नेचर ऐसा बन चुका है तो कहाँ फेस करूं? नेचर बना कैसे? हो गई बात, चलो नेचर जैसे आदत हो गई, आदमी को बनी सिगरेट की कैसे? आदत हो जाती है। आदत सिगरेट की हुई कैसे? पीते 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 पीते, सिंपल। फिर छूटती है किसी की या नहीं छूटती? फिर मेहनत नेवर माइंड। लेकिन आदत बनी कैसे? करते 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 आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीज़ों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की, कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है, कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते 1 बार किया होगा, 2 बार किया होगा, 10 बार किया होगा, 10 लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता। कई लोगों को आदत हो जाती है। सिस्टर चाय लाया, स्टाफ पूछता है कहाँ रखूं, बोले मेरे सर पे रख दे। तो मैंने अगर पूछो भी तो फिर टेबल दिख रही है ना उसको। हाँ। तो क्या करूं? हाँ, तो बोलते फिर एक ताने मारने की, और ये एक हैबिट हो ही जाती है। लेकिन बट इट डजंट अवेयर इट इज नॉट इजी। जो आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे थे कि जन्मों जन्मों से बच्चा लेके आ रहा है। हाँ। एक चीज। हाँ। तो अच्छा, सिंपल ये वाली लेते हैं, हाँ, कि कोई चाय लेकर आया,
और आपने कहा, उसने पूछा साहब कहाँ रखूं, हाँ तो बोला सामने टेबल है, चाय रखना भाई। तो हाँ, तो वो नहीं बोला ना, क्या बोला उसकी जगह? मेरे सर पे रख, मेरे सर पे रख दे। लेट्स से ये करते करते ये आदत बन चुकी है, ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी कोई बात पूछेगा या करेगा जो आपको लगता है कि इतनी ऑब्वियस आंसर है, फिर ये पूछता है, तो आप उसको सीधा आंसर नहीं देते, ठीक है, आपने ये टेढ़ा आंसर दिया ना। अब अगर आज आप अपने आप को कहते हैं कि दिस इज नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग, आई लाइक दैट, नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग, ये अच्छा है ना? सी, खुद ही हमें रियलाइज होता है, हमको अच्छा लगा, है ना, ये आपको अच्छा रॉयल वे, आई वुड लव टू बी। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि रॉयल वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्या है? किसी ने आके पूछा ये चाय कहाँ रखूं, आप यहाँ रख दीजिए, सिंपल है। डू यू फील दैट्स मोर कंफर्टेबल? आई जस्ट acted out and I felt nice. You felt nice, but you feel this is a better response? 100%. Convinced? 100%. लेकिन उसकी बात फिर भी उतनी ही कहें बचकानी थी या सिली थी कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी what is the way, the best way to respond? Maybe point of view, अगर आपसे बात करते करते कि थॉट आया कि उसके तरह से वो भी राइट है ना, हाँ, कहाँ रखूं, यहाँ वहाँ, हाथ में दो। अब ये तो ये भी नहीं पता कि अगर वो बिना पूछे वहाँ रख देता पूछ तो लेता, दूसरे का नजरिया तो अभी सोचा ही नहीं, बच्चे खेल रहे, गरम हाथ डाल देंगे, ये करेंगे, इतना भी नहीं सोचा है, वो भी नहीं किया। पूछना चाहिए था रखने से पहले। हाँ, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो दूसरे का नजरिया। तो रोज चलता है मेरे घर में, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते तो चाय कोई टेबल पर रख दिया, मतलब देखो क्या कर दिया तुमने यार, बच्चा हाथ डाल देगा, गरम गरम उबलती चाय यहाँ रखने की जगह है। अब इसको देखते हैं, एक बार सामने वाले ने बिना पूछे रख दिया, ठीक है, तो आपने उसको डांटा और कहा पूछ के रखना चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कोई नहीं भी होगा रूम में, बच्चे भी नहीं होंगे, तो उसने तो क्या करना है, पूछना है, उसने तो पूछना है, तो इज ही राइट? अपनी तरफ से तो राइट है, बोला वेदर ही इज राइट और ही इज नॉट राइट, अब हमने उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, विच इज माई मोस्ट कंफर्टेबल वे टू रिस्पॉन्ड, मेरा सही जवाब इस समय क्या होना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि यहाँ रख दो, अब आदत पड़ गई है कहने की सिर पे रख दो, इधर नीचे रख दो, ये टेढ़े आंसर देने की आदत पड़ गई है। आज हमने डिसाइड किया, अब वो आएगा पूछेगा, आई विल रिस्पॉन्ड इन अ रॉयल वे, हो जाएगा आज जब तक अवेयर रहूंगा हो जाएगा, नहीं होगा, जस्ट इट्स अ सिंपल। अभी इसमें तो कोई संस्कार की बात नहीं, नेचर की बात नहीं, as long as I'm aware होगा। आज डिसाइड किया है कि आज वो आएगा ही। इट्स अ रिपीटेड सिचुएशन। सी, कुछ सिचुएशंस जीवन में बड़ी रेपिटेटिव होती हैं, रोज आती हैं, ऑलमोस्ट रोज आती हैं, एंड हम ऑलमोस्ट हर रोज उसी आउट ऑफ कंट्रोल वे से बिहेव करते हैं। जब हमने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे लिए सही नहीं था, तो विच मीन्स मेरे मन और मुख ने वो नहीं किया जो मुझे सही लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस बात पे तो गुस्सा आ जाता है कि लोगों ने वो नहीं किया जो सही है, लेकिन व्हाट अबाउट जब मेरी ही ये इंद्रियां, मेरी इंद्रियां है ना ये सारी, माई सेंस ऑर्गन्स, व्हाट अबाउट जब ये वो चीजें नहीं कर रही जो मुझे सही लगती है। तो बीइंग शक्ति मतलब आई एम गोइंग टू टेक बैक कंट्रोल ओवर ऑल दीज, जो आज अपने आप चलती है, अपने आप। ये थॉट आई बात सुन के कि ये चीज भी तो वीकनेस हुई है, जो बार बार मैंने, जैसे सिगरेट की आदत पड़ी, ये भी बार बार बोलते बोलते ताना मारने की, चिढ़ के बात करने की एक हैबिट हो जाती है। अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं, तो लग रहा है ना, रॉयल तो नहीं लग रहा, रॉयल नहीं है ना, रॉयल नहीं है, हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो, इट्स ऑल्सो हर्टिंग द अदर चैप ना, इट्स हर्टिंग द अदर पर्सन, वो तो है ही, लेकिन हर्टिंग उससे ज्यादा, मैं कभी सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा हर्ट किसका हो रहा है। अभी डिस्कशन में सिर्फ मैं अपना ही सोच रहा हूँ, व्हाट अबाउट दैट पर्सन। उस आत्मा को तो तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार हो रहा है ना, थोड़े टाइम के बाद उस आत्मा को कोई असर नहीं होगा इस बात का, हंसेगा वो बाहर जाके। See, if I see you not behaving in a royal way, after some time I will not get affected. But you cannot save yourself from that effect. I see, I tried this thing, even artificially अच्छा लगता है रॉयल, Artificial. बिगिनिंग में। Yes. छोटा छोटा ऐसे, हाँ बेटा यहाँ रख दो,
हालांकि कंट्रोल करके, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ सकती है बाद में। रॉयल में रहने की हमेशा जैसे इसकी पड़ी उसकी भी पड़ जाएगी। जैसे ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते 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 वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, सही, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते 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 वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग। वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न, उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं। It's as simple as that. So this is Shakti we have. This is the power we have. अगर हम नहीं चूज करें, हम उसी पैटर्न से जन्म जन्म वर्क कर सकते हैं, लेकिन आज चूज करें तो आज से ही उस ग्रूव में न जाने की बजाय हम कॉन्शियसली, शुरू में थोड़ी सी मेहनत कि आज उस तरह से नहीं, एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होगी, थोड़े दिन करने से एक नया पैटर्न बन जाएगा, एक नया ग्रूव बन जाएगा, और थोड़े दिन के बाद हमें कोई अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अब कोई भी बात आए, अब कोई भी परिस्थिति आए, राजा के बेटे को अटेंशन रखना थोड़ा ही पड़ता है कि आई एम रॉयल, दैट्स इट, आप खुद बन जाओगे, तो खुद बन जाओगे। लेकिन राजा का बेटा अगर भूल जाए कि मैं राजा का बेटा हूँ, हाँ, तो हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं। हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया, मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है, पांचों इंद्रियों के गुलाम। लेकिन कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, trying to control everybody else. बाप रे, It's like driving on the road, अपनी गाड़ी out of control, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी कंट्रोल में रहे, मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि 5 गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। बाप रे, ठीक है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी 4 है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले। कितनी chaotic situation है, chaos एकदम। तो यही वो 5 लोग हैं जो एक फैमिली में, एक घर में रहते हैं। सी, आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस 5 people आर स्टेइंग इन द हाउस, 5 आत्माएं, ड्राइवर, और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर?
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है। एक्सीडेंट कभी होता ही ना। और कोई आ भी रहा है तो खुद को स्लो डाउन कर ले, सिंपल। वो निकल गए आगे। सो द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक, स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है लेकिन एक भी अपनी करना शुरू कर दे तो वो एक भी कितने सारे एक्सीडेंट बचा देगा सारा दिन के अंदर। बाकी चार के साथ तो बचेंगे उसके, तुम जब बाकी चारों के बच गए, चारों के बच गए, सी तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे। जितना मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन मैं चाहती तो नहीं एक्सीडेंट हो, ठीक है। यहाँ से मैं आ रही हूँ, वहां से आप आ रहे हैं, ठीक है। देखो अगेन विजुअलाइज ऑन द रोड, सपोज मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, तो व्हाट डू आई ट्राई एंड डू ऑन द रोड? आई टेल अदर पीपल हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हट जाओ, मीन्स यू मूव आउट ऑफ माई वे, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है ब्रेक लगाने की या अपना रास्ता चेंज करने की, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, या मेरे अंदर पावर नहीं है, तो मैं इशारा करती रहती हूँ कि तुम लोग हट जाओ रास्ते से। अगर आपने कहना मान लिया तो एक्सीडेंट बचेगा, लेकिन अगर आपने नहीं माना और आपने वहां से मुड़ के कहा मेरा भी ब्रेक नहीं चल रहा, या आपने मुड़ के कहा मैं क्यों हटूं, तुम हटो, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। आज क्योंकि सारा दिन में मेरा मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम हर सारे रास्ते में क्या करने की कोशिश। तो कहीं भी जा सकते, तुम गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक टेस्ट नहीं किया था क्या? देखा नहीं था क्या? ब्रेक नहीं थी तो आए क्यों सड़क पे? उतनी देर में तो हो गया ना एक्सीडेंट। नाउ अगेन गो बैक टू दैट लेडी यस्टरडे। वो एक अलग गाड़ी, वो एक अलग गाड़ी, उन्होंने आकर कुछ कहा, ठीक है। यहाँ से आप हैं अपनी गाड़ी में, मतलब ये माई माउथ, माई माइंड, एवरीथिंग, माई बिहेवियर, ये है मेरी गाड़ी। अगर कल आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती तो फिर वो कुछ कहती भी तो कह के निकल जाते, आपका एक्सीडेंट बच जाता। यू मीन टू से कोई मुझे खाते खाते रोक दे और बोले जानना पहचान, बोले आपको परहेज करनी चाहिए, तो आई शुड कीप क्वाइट, दैट मींस मेरा आउट ऑफ कंट्रोल था। आपका मैं मुझसे जवाब नहीं दूं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब ऑफ माई चॉइस, जवाब विच इज कंफर्टेबल फॉर मी, जवाब विच इज हेल्दी एंड हैप्पी फॉर मी। बट एट दैट टाइम आई थॉट कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल था, लेटर ऑन आई वाज नॉट कंफर्टेबल माई सेल्फ। उस क्षण भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि बात आते ही फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ? चिढ़ गया। चिढ़ गया मतलब गाड़ी गई। ब्रेक अगर लगनी थी उस टाइम, क्योंकि उस समय क्या हुआ, बात आई और माइंड बहुत फास्ट स्पीड पर चला। कितनी फास्ट स्पीड पर माइंड चला, ऐसे क्यों बोला, बोलना चाहिए था, कोई तरीका है, कोई रिश्तेदार है मेरी जो बोल दिया, मैं कोई बीमार हूँ ऐसे बोल दिया। लुक एट द स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स ऐसे चलेंगे। ब्रेक लगाओ, बोल दिया, उनका नजरिया, उनको सही लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे परहेज नहीं करनी, और करनी भी होती तो मेरा मन नहीं है अभी परहेज करने का, आई फील लाइक ईटिंग, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। Who are you is again कौन सी थॉट रेडिएट की फिर? हमें दूसरे, जैसे आपने कहा ना वो कितना हर्ट हुआ होगा स्टाफ, ऐसे ही कौन सा तीर हमने सामने वाले को भी मारा, वो तीर भी प्यार वाला होना चाहिए कि ठीक है आपने बोला, एक आपने अपने कंसर्न से बोला, या दूसरा हो सकता है इट्स ओके, आपको जो सही लगा आपने कहा, फुल स्टॉप, ब्रेक। कल वो ब्रेक अगर लगती तो कम से कम 2 घंटे की शक्ति बच जाती। 2 hours of thought power and 2 hours of the effect that thought power has on my body, ये सारा बच जाता अगर उस क्षण ब्रेक लग जाती। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे वो ब्रेक लगाने की पावर
गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाने की पावर, उस चीज़ को वापस आई हैव टू गेट बैक इनटू कंट्रोल। अब जैसे ही आज जो हमने डिसाइड किया कि कोई आके कुछ कहेगा भी तो हमारा जवाब देने का तरीका कैसा होगा आज? बीइंग शक्ति एंड रॉयल। एंड आज जब हम वो करेंगे तो धीरे धीरे हम उस थॉट को उस ग्रूव में नहीं जाने देंगे, हम धीरे धीरे एक नया ग्रूव पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। हो जाएगा ना आज? 100%। 100%। वेरी गुड।